तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम के बारे में। तो देखिए अब इसका पहले प्रूफ देखेंगे, तब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार आता है। ठीक है, तो देखिए इफ़ अल्फा एंड बीटा आर टू वेक्टर्स इन अ इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, देन प्रूव डैट अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। तो देखिए अल्फा एंड बीटा दो वेक्टर्स है इनर प्रोडक्ट स्पेस वी में, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा का नॉर्म प्लस बीटा का नॉर्म। तो देखिए इसको हम पहले इसका स्क्वायर देख रहे हैं। ठीक है, हमें प्रूफ तो ये करना है पर हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो इसके स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो देखिए अल्फा कॉमा अल्फा, अल्फा कॉमा बीटा, बीटा कॉमा अल्फा और बीटा कॉमा बीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अल्फा कॉमा अल्फा, इसको तो हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे सेम रहने देंगे, और इसको हम अगर चेंज करेंगे तो अल्फा कॉमा बीटा का बार हम इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। तो देखिए ये हमने ऐसा सेम लिखा, ये हमने यहाँ सेम लिखा, और हमें पता है कि z प्लस जेड बार इक्वल्स टू टू रियल पार्ट ऑफ z, ये भी हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में देखा। तो देखिए टू रियल पार्ट अल्फा कॉमा बीटा ये आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमने क्या करा, जो एक ये भी प्रॉपर्टी है कि जो रियल पार्ट होता है z का वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होता है z के मॉड्यूलस के। ठीक है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, क्योंकि ये इसके इक्वल भी है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिखा। तो यहाँ पर ये इसका साइन है, तो यहाँ हमने साइन लगा दिया। अब देखिए कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी के हिसाब से जो ये होता है ये इसके इक्वल होता है या इसके लेस देन होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। तो जैसे हमने इसकी जगह ये लिखा तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हमने इसको ऐसे लिख दिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या निकला हमारा कि ये इसके इक्वल हो गया, तो इसी इसके इक्वल हमारा निकल गया। तो दोनों तरह अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा और ये लेस देन इक्वल्स टू ये आ जाएगा। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड हो गए हमारे थ्योरम। तो हम देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर u प्लस वी का नॉर्म इक्वल्स टू ये है, तो हमें प्रूव करना है कि u एंड v जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखिए ये हमें दे रखा है इसने। ठीक है, तो अगर हम इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड करते, दोनों तरफ स्क्वायर करते, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यू कॉमा यू कॉमा वी प्लस वी कॉमा यू प्लस वी कॉमा वी, ये हमने लिखा। इसको तो हमने सेम कॉपी कर दिया। अब क्या हुआ, इसको हम इसमें फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हमने सेम रहने दिया, इसको हम यू कॉमा वी और ऐसे बार में लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो सेम रहेगा। तो क्या हुआ, यहाँ से यू कट गया और ये वी वाले से वी वाला कट गया, तो ये और ये बचा। तो यहाँ पर इसकी हमें प्रॉपर्टी पता है कि जेड प्लस जेड ड्रेस को हम टू रियल पार्ट ऑफ जेड में लिखते हैं, तो इसका क्या आएगा, टू रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड इसमें हमने ये लेट करा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ये बचा तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जो यू वी होगा वो लेस देन इक्वल्स टू इसके होगा, तो इक्वल्स टू भी है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से टू और यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो प्रूफ हो गया कि देखिए ना, ये इसके लीनियर डिपेंडेंट प्रूफ हो गया है। तो देखिए हैंस दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।